प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को टेम्परली ब्लॉक कर दिया है। जो भी लॉ लगाया जा रहा है क्या वो फेयर है? ऑल पर्सन्स बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर यूएस सिटीजन। एक्सेप्शन बिल्कुल है, जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनको यूएस सिटीजनशिप नहीं मिलती। अमेरिका में यूएस फेडरल गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली लेजिस्लेटिव, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी जुडिशियल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे बड़ा कोई नहीं है। प्रेसिडेंट को भी लॉ को फॉलो करके चलना पड़ता है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। एक दिन पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगाकर बर्थ राइट सिटीजनशिप को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है और नए रूल्स लगा दिए हैं कि किन बच्चों को सिटीजनशिप मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी। और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट ऑलरेडी लॉ सूट फाइल हो चुके थे और आज एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जॉन सी काफिनर, उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को टेम्परली ब्लॉक कर दिया है 14 डेज के लिए और कहा है कि दैट दिस ऑर्डर was blatantly unconstitutional. The Constitution of the United States divides the federal government into 3 branches. अमेरिका में यूएस फेडरल गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली लेजिस्लेटिव, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी जुडिशियल। लेजिस्लेटिव ब्रांच हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द लॉ। लेजिस्लेटिव ब्रांच को कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस के 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, विच रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ अमेरिका। उसका दूसरी ब्रांच दैट इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनी अदर डिपार्टमेंट्स आर द पीपल हु हैव टू एनफोर्स द लॉ। उनको लॉ को लगाना है, लागू करना है। और तीसरी ब्रांच आती है जुडिशियल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी लॉ लगाया जा रहा है क्या वो फेयर है, क्या वो सही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। इसी पर विवाद हो गया है। अभी प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगाकर ये तो बोल दिया कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को मैं एंड कर रहा हूँ और नए रूल लगा रहा हूँ, लेकिन जुडिशियल ब्रांच ने जब चेक किया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये गलत तरीके से लगाया गया है, तो उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जुडिशियल ब्रांच ने ब्लॉक कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे बड़ा कोई नहीं है। प्रेसिडेंट को भी लॉ को फॉलो करके चलना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो कि यूएस फेडरल गवर्नमेंट को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करता है, ताकि किसी भी एक इंडिविजुअल या किसी एक ग्रुप को ज़्यादा पावर ना मिल जाए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगा दिया, उसके अंदर एक्सप्लेन भी कर दिया कि किन बच्चों को यूएस सिटीजनशिप नहीं मिलेगी ऑटोमेटिकली। सबसे पहली कंडीशन रखी कि अगर बच्चा पैदा होता है और उस वक्त अगर मदर इलीगल है, अनडॉक्यूमेंटेड है और उस बच्चे का फादर यूएस सिटीजन नहीं है या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है, तो वो बच्चा यूएस सिटीजन नहीं कहलाएगा। दूसरी कंडीशन रखी कि अगर बच्चा पैदा होता है और उस वक्त उसकी मदर लीगल स्टेटस पर भी है, लेकिन वो स्टेटस टेम्पररी है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा पर है, वर्क वीज़ा पर है, टूरिस्ट वीज़ा पर है या फिर कोई और वीज़ा वेवर प्रोग्राम पर है, और अगर उस बच्चे का फादर यूएस सिटीजन नहीं है या फिर लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, बेसिकली ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है, तो वो बच्चा यूएस सिटीजन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 14th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो वो कहता है ऑल पर्सन्स बोर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्ट टू द यूरिसडिक्शन देयरऑफ आर सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ द स्टेट वेयर इन दे रिसाइड। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा गया है कि भाई ऑल पर्सन्स बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर यूएस सिटीजन। और कुछ एक्सेप्शन बिल्कुल है, जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनको यूएस सिटीजनशिप नहीं मिलती, और कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। इसीलिए सियाटल हेयरिंग में जब फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जॉन सी काफिनर, उन्होंने 25 मिनट तक आर्गूमेंट सुना, उसके बाद ऑर्डर इशू कर दिया कि मैं इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ब्लॉक कर रहा हूँ टेम्परली फॉर 14 डेज। और उन्होंने ये भी कहा, आई हैव बीन ऑन द बेंच फॉर ओवर 4 decades. I can't remember another case where the question
presented is as clear as this one. This is a blatantly unconstitutional order. इसके साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लॉयर्स को वो चैलेंज करते हुए कहते हैं कि भाई जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाया जा रहा था उस वक्त लॉयर्स कहाँ थे. इट जस्ट बॉगल्स माई माइंड कि ये ऑर्डर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हो जो कि ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. और जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि आपका इस हेयरिंग पे क्या कहना है जिस तरह का जज ने अपना डिसीजन दिया है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं ऑब्वियसली वी विल अपील इट. अब देखते हैं कि ये फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, किस तरह का फाइनल डिसीजन होगा वो तो टाइम ही बताएगा. लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, यूएसए में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, उसके बाद बाकी आते हैं. ये है अमेरिका. मैं अपने चैनल पे इस तरह की वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि बाहरी दुनिया देख सके कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स होने के बावजूद प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते. दिस इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलती देन चेक ऑफ.